झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बीते शीतकालीन सत्र में एक बयान दिया कि अगर आप रांची या झारखंड के किसी भी इलाके में रात के 2 बजे जाएंगे तो आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महिलाओं पर होने वाली घटनाएं कम हो गई है? क्या चोरी, डकैती और हत्या की घटनाओं पर अब पूरी तरह नियंत्रण है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महागठबंधन यानी हेमंत सोरेन के एक मंत्री ने ये दावा कर दिया कि झारखंड की विधि व्यवस्था बिल्कुल सही और सामान्य है। लेकिन मंत्री जी के इन दावों और जमीनी हकीकत को देखें तो दोनों ही एक दूसरे से इतर दिखाई पड़ेंगे। और आज हम इसी मामले को परत दर परत अपने वीडियो के माध्यम से पिछले 6 महीनों में सामने आई आपराधिक रिपोर्ट को देखेंगे और मंत्री जी के दावे पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सच में झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि कोई भी महिला या पुरुष रात के 2 बजे सड़कों पर सुरक्षित है। सबसे पहले आप इन अखबारों के पन्नों में छपी खबरों को देखिए। इन खबरों को देखकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि झारखंड की विधि व्यवस्था क्या स्थिति है। लेकिन सदन पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ये कहते हुए दावा किया कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। राज्य के किसी भी कोने में आज भी कोई भी रात के 2 बजे आ जा सकता है। डकैती, मर्डर और महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के इस दावों पर आपत्ति जताते हुए कहा, बजट में गृह विभाग के लिए 443.78 करोड़ रुपए का प्रावधान है, पर पुलिस खटारों गाड़ियों पर पेट्रोलिंग करती दिखाई पड़ती है। जब पुलिस के पास गाड़ी ही नहीं होगी तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? पिछले कुछ सालों में झारखंड आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। सरकार विधि व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है। आगे बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि पुलिस के आंकड़े को देखें तो राजधानी में ही पिछले 6 महीनों में अपराध बढ़े हैं। हत्या की 71 घटनाएं हुई, वहीं चोरी की 1022, दुष्कर्म की 95, अपहरण की 104 और आर्म्स एक्ट के 36 केस दर्ज हुए। झारखंड में सामान्य कानून व्यवस्था तो खराब है ही, उसका एक एक करके कहूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, बाकी हमारे और साथी लोग उस पर विषय रखेंगे। लेकिन झारखंड में आतंकवादियों का भी बड़ी एक गढ़ बनते जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई, 10-11 लोगों की ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसका ऑल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जिन लोगों का संबंध रहा है। लेकिन वो तो केंद्र की या भिन्न भिन्न राज्यों की पुलिस ने पकड़ा, लेकिन झारखंड सरकार के जो एसटीएफ है या झारखंड सरकार के जो पुलिस प्रशासन है, इसको उस पर देखना चाहिए। लेकिन ये कुछ देखते नहीं है, ये लोग बिल्कुल शांत रहते हैं। यह आंकड़ा इस साल मई से अक्टूबर तक के है। सरकार का दावा है कि रात 2 बजे तक भी लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, जबकि रांची पुलिस रात 11 बजे ही शहर को सुलाने में जुट गई है। अपराध रोकने के नाम पर 11 बजते ही पुलिस दुकानों, ठेले, खोमचों और चाय की टपरी तक को बंद करा रही है। इससे सड़क पर सन्नाटा पूरी तरीके से पसर जाता है। ये तो पूरी बात हमने बताया कि झारखंड सरकार की विधि व्यवस्था को लेकर जो दावे किए गए हैं उन पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है। अब हम आपको बताते हैं कि मंत्री जी के दावे और जमीनी हकीकत क्या है। पिछले सितंबर महीने में जारी नारी रिपोर्ट यानी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ वुमेन सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में दिए गए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देश भर के 7 असुरक्षित शहरों में रांची का भी नाम शामिल किया गया, जहां महिलाएं खुद को अनसेफ महसूस करती हैं। नारी की इस रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें लड़कियों को सड़कों पर घूरे जाने, छेड़खानी और बॉडी टच किए जाने की समस्याओं में खुद को डरा हुआ महसूस करती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, 1 नवंबर को ईटीवी झारखंड बिहार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में हत्या और सड़क लूट जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में जो भी आंकड़े दिए गए थे वे सीआईडी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का हवाला दिया गया था। इसमें यह बताया गया कि साल 2025 के जुलाई और अगस्त महीने में झारखंड में हत्या, अपहरण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआईडी की इस रिपोर्ट में पिछले साल जुलाई और अगस्त महीने में दर्ज हुई एफआईआर और इस साल जुलाई से अगस्त में दर्ज हुई एफआईआर को तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि झारखंड में अगस्त महीने में हत्या की वारदात को लेकर कुल 212 मामले दर्ज किए गए, जबकि जुलाई महीने में यह आंकड़ा 116 था। वहीं सड़क पर लूट के मामलों में 50 से लेकर 20% तक वृद्धि हुई। इसके अलावे अगर हम पिछले कुछ महीनों
महीनों के क्राइम रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएंगी तो देखेंगी कि कैसे झारखंड धीरे धीरे आतंक का गढ़ बनता जा रहा है। कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी एटीएस ने भी की थी जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे। दरअसल एटीएस ने अगस्त महीने में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें यह बताया गया कि राज्य के 285 लोग देश और विदेश में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 285 संदिग्धों पर झारखंड पुलिस की नजर है। उनमें से सबसे अधिक 113 संदिग्ध पाकुड़ जिले से हैं, जो प्रतिबंधित संगठनों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें इंडिया मुजाहिदीन, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इस्लामिक स्टेट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हिज्ब उत तहरीर जैसे संगठन शामिल हैं। कुल मिलाकर हालिया समय में घटी आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट और आधिकारिक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सदन के भीतर किया गया झारखंड बिल्कुल सेफ का दावा जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। हत्या, चोरी, दुष्कर्म, अपहरण, सड़क लूट और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों की बड़ी संख्या राज्य की विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। खैर, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।